हेलो डियर स्टूडेंट। आज के मेरे इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने इंग्लिश पोएट्री चैप्टर फर्स्ट द फाउंटेन आप लोग पढ़ लिए हैं। इंग्लिश प्रोज में आपने अपना फर्स्ट चैप्टर द एनचैंटेड पुल बाय सी राजगोपालाचारी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सप्लीमेंट्री में आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड चैप्टर द गंगा पढ़ा। तत्पश्चात आइए हम चलते हैं इंग्लिश पोएट्री चैप्टर सेकंड द साम ऑफ लाइफ। देखिए, द साम माने होगा पर्पस, कहीं साम आता है कहीं पाम आता है, तो द साम ऑफ लाइफ या द पाम ऑफ लाइफ, साम या पाम के माने होते हैं उद्देश्य, पर्पस, एम ऑफ लाइफ, जीवन का। तो द साम ऑफ लाइफ का मतलब होगा जीवन का उद्देश्य। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने इसे लिखा। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जो कि 1807 में पैदा हुए थे और 1882 में इनकी डेथ हो गई थी। इसमें आपको 4 पैराग्राफ 4 स्टैंजाज मिलेंगे। अबाउट द पोएट चलते हैं, देख लीजिए। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, यानी लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, वह विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे। ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना कार्य हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषा के रूप में टीचर के पद पर कार्य किए। वॉइसेस ऑफ द नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, उनकी कविता की पहली कलेक्शन थी वॉइसेस ऑफ द नाइट, जो कि पब्लिश्ड इन 1839, जो कि 1839 में प्रकाशित हुई थी। इट इंक्लूड द साम ऑफ लाइफ, इसमें जीवन का उद्देश्य निहित है। हिज अदर वर्क्स वेयर, उनकी कुछ अन्य कृतियाँ थी। पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, बेल्फ्रे ऑफ ब्रश, द गोल्डन लीजेंड, विलेज, ब्लैक स्मिथ, etc. इनकी ये कुछ कृतियाँ थी, इनकी कुछ रचनाएं थी। तो ये तो था द साम ऑफ लाइफ। आइए इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश इन 1838 एज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन के एक महोत्सव के सेलिब्रेशन में यह कविता द साम ऑफ लाइफ 1838 में प्रकाशित हुई। एन अर्नेस्ट एफर्ट, एक बहुत ही गंभीर प्रयास रहा, टू सी, समझने के लिए, लाइफ, जीवन को, इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, उचित आध्यात्मिक युग में। इन द साम,
साम में द बाइबिल, जो कि बाइबिल में निहित है, एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज बीन रिफर टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। कहीं कहीं पर मानव प्राणी को बहुत तुच्छ प्राणी समझा गया है, तुच्छ प्राणी कहा गया है। द पोएट डज नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द सामिस्ट, और कवि विशेषज्ञों की इस विचार से सहमत नहीं होता है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन केवल एक स्वप्न नहीं होता है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, बल्कि यह एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मृत्यु ही इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। फार, क्योंकि सूल इज इमोर्टल, क्योंकि स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या है, अमर है। सारो आर जॉय इज नॉट इट्स प्री ऑर्डेंड वे आर एम, दुख अथवा सुख भाग्य में पहले से निहित चीज़ें नहीं हैं। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड, जीवन में हमारा प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नत करना, यह हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ, जीवन के इस छोटे और अस्थायी शिविर में वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज ए हीरो, हमें जीवन के हर एक परिस्थितियों का सामना एक बहादुर की भांति करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल, और हमें असहाय पशुओं की तरह इधर उधर या इस तरह से उस तरह से इसे खींचना नहीं चाहिए। वी शुड गिव अप आइडलनेस, हमें अपनी आलसता को त्याग देना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, और सफलता दर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम करने शुरू कर देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड, हमें कठोर परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और उसके बाद उसके परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, कविता का मुख्य सार क्या है, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि कवि का कथन है कि जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु ही नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्थान है। जीवन का तात्पर्य आनंद या दुख उठाना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करने हैं जो हमें प्रगति की ओर अग्रसर कर सके। यह संसार एक विशाल युद्ध क्षेत्र है, और जीवन सैनिकों का वह शिविर है जो बिना छत अथवा बिना सुरक्षा वाला है। इस युद्ध क्षेत्र में हमें एक वीर पुरुष की भांति लड़ना चाहिए। अतः हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए, और परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यह इस कविता का मुख्य सार है, मुख्य उद्देश्य है। आइए हम पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डियर स्टूडेंट, यह आपका पहला पैराग्राफ है। लाइफ माने जीवन, इज है रियल माने वास्तविक, लाइफ जीवन, इज है अर्नेस्ट माने सीरियस गंभीर, लाइफ इज रियल जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन गंभीर है, एंड और द ग्रेव, देखिए एंड माने और, द ग्रेव माने कब्र, इज है नॉट नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने अंत समापन, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल,
और गोल उद्देश्य भी होता है और गोल एंड भी होता है, समापन भी होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य अथवा अंत मृत्यु अथवा कब्र नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, देखिए डस्ट माने होता है धूल, दाउ माने होता है यू, आर्ट यहाँ कला से मतलब है। डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट माने होता है लौटाता है, लौटता है, बदलने में, या चेंजिंग, बदले में। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन माने बोला गया है, बताया गया है। ऑफ द सोल माने आत्मा के विषय में। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है कि डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो, धूल के कण हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो पुनः देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो यह फर्स्ट स्टैंजा रहा। आइए दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow finds us further than today। देखिए, नॉट नहीं, एंजॉयमेंट माने प्लेजर, आनंद प्राप्त करना, आनंद उठाना। एंड नॉट सारो, एंड और नॉट नहीं, सारो माने ग्रीफ, अवसाद, दुख। इज है आवर, हमारा, डेस्टिन या डेस्टिनीड कहीं होता है, यानी डिसाइडेड इन एडवांस, पहले से निश्चित। एंड समापन, आर अथवा वे माने माध्यम। बट लेकिन, टू एक्ट माने कार्य करना, दैट ईच टुमारो आने वाला दिन, फाइंड प्राप्त करना, फर्दर देन टुडे, फर्दर माने और आगे वाला। तो देखिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य अथवा मार्ग आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है। नॉट एंजॉयमेंट, आनंद प्राप्त करना, एंड नॉट सारो, नॉट एंजॉयमेंट, आनंद नहीं प्राप्त करना, एंड नॉट सारो, दुख नहीं झेलना, इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य अथवा मार्ग आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमारा उद्देश्य इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि हम आज की अपेक्षा कल और आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। पुनः देख लीजिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य अथवा मार्ग आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमारा उद्देश्य इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि हम आज की अपेक्षा कल और आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। तो यह रहा दूसरा पैराग्राफ। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ। In the war's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। देखिए, इन माने में द वर्ड्स माने संसार का, ब्रोड
ब्रॉड मीन्स लार्ज और वास्ट यानी विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल, बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र। इन द बीवाक, इन माने में द बीवाक मीन्स सोल्जर्स कैंप विदाउट टेंट्स और अदर कवर्स, मतलब सिपाहियों का खुला कैंप या शिविर। ऑफ लाइफ जीवन का, बी होना, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह, डम्ब, डम्ब मीन्स अनेबल टू स्पीक, मूक, गूंगा। ड्राइव इन, ड्राइव इन मीन्स होता है कंपेल्ड, कंट्रोल्ड, बाधित अथवा नियंत्रित। कैटिल एनिमल्स, पशु। बी होना, ए हीरो, हीरो मीन्स ब्रेव, लीडर, बहादुर। इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। आइए अर्थ इसका देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में। इन द बीवाक ऑफ लाइफ, सिपाहियों के खुले अथवा असुरक्षित शिविर जैसे जीवन में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटिल, मूक और नियंत्रित पशुओं की भांति मत रहो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति कूद पड़ो, जूझ पड़ो। पुनः देखते हैं यह पैराग्राफ। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में। इन द बीवाक ऑफ लाइफ, सिपाहियों के असुरक्षित शिविर जैसे जीवन में। बी नॉट लाइक ए डम्ब ड्राइवन कैटिल, मूक और नियंत्रित पशुओं की भांति मत रहो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति, बहादुर की भांति जूझ पड़ो, कूद पड़ो। तो यह रहा है आपका तीसरा स्टैंजा। आते हैं चौथे स्टैंजा में। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us आओ then तब, be up and doing. Be up and doing means rise and engage ourselves in work. उठकर काम में लग जाना। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, देखिए विथ ए हार्ट मीन्स हैविंग करेज टू फेस, यानी सामना करने का साहस रखना। फॉर एनी फेट, फॉर एनी फेट मीन्स टू फेस व्हाट एवर हैपन्स टू अस, जो भी हो उसका सामना करने के लिए। स्टिल, इवन, नाउ, अभी भी। अचीविंग, अचीविंग मीन्स एकम्प्लिशिंग, प्राप्त करते हुए। स्टिल, अब भी। परसुइंग माने गोइंग आफ्टर, पीछा करते हुए। लर्न, सीखना। टू लेबर, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना। एंड वेट, टू वेट मीन्स टू वेट फॉर द रिजल्ट, परिणाम की प्रतीक्षा करना। तो आइए इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। लेटस देन बी अप एंड डूइंग, अतएव या इसलिए हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, और भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए साहस जुटा लेना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और भी अधिक उपलब्धि करते हुए तथा और अधिक प्राप्ति के लिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें लगातार काम करते हुए परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य से करनी चाहिए। पुनः एक बार देख लीजिए। लेटस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, इसलिए हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए और भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए साहस जुटा लेना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट,
और भी अधिक अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए और अधिक प्राप्ति के लिए हमें लगातार काम करते हुए, लगातार कर्म करते हुए परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा हमें धैर्य से करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का आपका इंग्लिश चैप्टर 2 द सम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, कंपोज्ड बाय Henry Wadsworth Longfellow. I hope that you will be understand this whole explanation, and if you may find any botheration, any doubt, any suspicion, then please contact me as well as by my personal number or WhatsApp group. Thank you.